कौन है तू, किसका लड़का है? बोले बाली का। तो रावण चमचों से घिरा हुआ था। चमचों से घिरा हुआ रावण बहुत अहंकारी होता है हर युग में। अहंकार मत करना। जिन अंग्रेजों का सूरज नहीं डूबता था उनके वायसराय के कपड़े कलकत्ता के बैंड वाले पहनते हैं। राम की कहानी में जो प्रतीक शास्त्र है वो मैं आपको ऐसा पहली बार आपको लगेगा सुनने में, वो किस घर में पैदा हुए? इक्ष्वाकु वंश में। इक्षु कहते हैं संस्कृत में ईख को, और दुनिया में ईख अकेली चीज है जिसका सब कुछ इस्तेमाल होता है। उसका रस भी इस्तेमाल होता है, रस को जमा दो तो भी इस्तेमाल होता है, उसका सिंथेसिस कर दो तो चीनी बनती है फिर भी इस्तेमाल होता है, उसकी गंदगी बच जाती है तो शीरा बनता है वो भी इस्तेमाल होता है, यहां तक कि उसकी जो पताई बनती है वो तक इस्तेमाल होता है। तो ये अकेली कहानी है जिसमें केवल राम से ही नहीं सीख सकते, इस कहानी का हर प्रत्येक पात्र इस्तेमाल होता है आपके जीवन में, आपकी जिंदगी। जैसे पहला प्रतीक है कि राम सूर्यवंशी हैं। दुनिया चलाने के लिए क्या चीजों की? दो की जरूरत है, एक सूरज की और एक पृथ्वी की। दो चीजों की आवश्यकता है। सीता कहां से पैदा हुई है? कहां से पैदा हुई है? पृथ्वी से। और राम किसके वंश में पैदा हुए हैं? कलकत्ता में बैठे हुए लोगों, पूरी पृथ्वी के जो लोग हैं इनकी प्रकृति ही संभव ना होती अगर सूर्य और पृथ्वी का ये मेल ना होता जिसे कहा जाता है। वे पूरा जीवन सूर्य की तरह जिए हैं। उनसे केवल दो ही स्थितियों में बात कर सकते हो, या तो वो जिस समय बालक रूप में हो या जिस समय वो प्रौढ़ रूप में हो। जिस समय उनकी दोपहरी चढ़ रही हो उस समय अगर कोई अभद्रता की कोशिश करता है तो उसका वो नाश करते हैं। इसलिए सूर्यवंशी हैं। और पूरी दुनिया में समाजवाद का, साम्यवाद का, समरसता का, सबको साथ लेकर चलने वाला इतना बड़ा प्रतीक पैदा नहीं हुआ जितना राम है। पूरे रास्ते राम गए जंगल से वहां तक, किसी किंगडम से उन्होंने बात नहीं की, किसी राजा से बात नहीं की, यहां तक कि छत्तीसगढ़ से गुजरे जहां उनका ननिहाल था, जहां की मां कौशल्या थी, उन्होंने अपने नाना और मामा से सहायता नहीं ली। राम ने वंचितों से, दलितों से, पिछड़ों से, वनवासियों से, मल्लाहों से काम लिया। जो समाज के आखिरी पायदान पर खड़ा हुआ आदमी था उसे कहा कि मेरे गले लग। जो समाज के अंतिम आदमी को गले लगा सकता है वो राम का व्यक्ति है। शबरी के यहां बेर खाने गए, मैं बोलूंगा अगले दिनों में इस पर। आजकल मैं देखता हूं जब राजनीतिक परिणाम के समय आता है तो नेता लोग दलितों के घर खाना खाने जाते हैं। ये बात ही गलत है। राजा का काम नहीं है कि वो किसी वंचित के घर खाना खाने जाए। राजा का काम है कि रात को जब वो पहला टुकड़ा उठाए तो इस चिंता के साथ खाए कि प्रत्येक वंचित को खाना मिल गया होगा कि नहीं मिल गया। कंद बेर फल फूल खाने वाले राम ने प्रारंभ से ही वो किया जो मनुष्यता चाहती थी। इसलिए वो सूर्यवंशी हैं। और पृथ्वी देखिए, एक ऋषि कुल है, एक कृषि कुल है। राम कैसे पैदा हुए हैं? एक ऋषि ने यज्ञ करके हवि दी उनके पिता को और कहा ये अपनी पत्नियों को खिला दो। आदि कौशल्या ने खाई, फिर बाकी में बटी, उससे राम पैदा हुए। यानी कि राम ऋषि संपदा से पैदा हुए हैं। और सीता कैसे पैदा हुई? उनके पिता हल चला रहे थे तो मटकी मिली, उसमें सीता मिली, यानी कि कृषि संपदा से पैदा हुई। कोई भी समाज, कोई भी राज्य, कोई भी देश जब तक इन दो चीजों का आदर करेगा, किसका? एक ज्ञान का और एक कृषि का, उसका मंगल होता रहेगा। जो जैसे पैदा हुआ वो वैसे ही गया। सूर्य पैदा होता है सुबह सुबह, शाम को कहां डूबता है? पानी में, नदी में, हुबली में, समुद्र में। और राम ने पृथ्वी छोड़ी तो कहां समाये? सरयू में। सरयू कहां जाके मिली? सागर में। और माता सीता ने पृथ्वी छोड़ी तो कहां समाई? पृथ्वी में। सूर्य सागर में समाता है और मिट्टी मिट्टी में समाता है। रामायण के इन सब पात्रों पर, राम कथा के इन सभी पात्रों पर मैं कल आपसे चर्चा करूंगा। जैसे दशरथ और कौशल्या।
सदा सुनते समय ध्यान रखना कि ये ऐसे ही नहीं हो गया कुछ भी। राम किसके घर में पैदा हो सकते हैं? कहीं तो कुछ समस्या है साहब। एक भारत का लड़का क्रिकेट खेलता है, सरकारों ने उसे कोई सहायता नहीं दी, उसने अपने पुरुषार्थ से क्रिकेट खेली, मेहनत की। दिल्ली का लड़का है, जब जब छक्के चौके मारे तो आप लोगों ने खूब तालियां बजाई, इसी ईडन गार्डन पे आपने खूब तालियां बजाई। उसने एक लड़की से विवाह किया जो अभिनेत्री है, उसे भी सरकार ने कोई सहायता नहीं दी, वो खुद ही अभिनेत्री हो गई, अच्छा अभिनय करती है। उन दोनों बच्चों ने विवाह कर लिया, उनके एक सुंदर सी बिटिया पैदा हुई। वो एक 2020 का मैच हार गया लड़का अपनी कप्तानी में, आपने पढ़ी होगी वो खबर। बेंगलोर के एक लड़के ने बहुत गंदी थ्रेट उसकी बेटी के नाम दी। ये कोई बेपढ़ा लिखा आदमी होता है जिसको शिक्षा नहीं मिली, संस्कार नहीं होला, तो मैं मान जाता कलकत्ता वालों। साइबर सिक्योरिटी ने जब उस बच्चे को पकड़ा जिसने थ्रेट दी थी, 24 साल का लड़का, तो पता चला कि आईआईटी का पढ़ा हुआ है, आईएम का पढ़ा हुआ है और मल्टीनेशनल में 70 लाख रुपए साल की नौकरी करता है। इसका मतलब शिक्षा तो तुमने सब भी दी थी, उसके बाद भी ये कुसंस्कार पैदा हुआ कि एक 6 साल की बच्ची के लिए घृणित किस्म की धमकी दे रहा है एक आदमी। इसका मतलब कलकत्ते वालों, ये शिक्षा कारें दे रही है, संस्कार नहीं दे रही है। कहीं तो समस्या है इस मिट्टी में जहां पानी डाला जा रहा है। क्योंकि अगर गेहूं नहीं पैदा हुआ तो विदेश से मंगा लोगे, नायलॉन नहीं बना तो विदेश से मंगा लोगे। अभी कुछ दिन पहले दाल का संकट आ गया था, 2-4 साल पहले, तो मलेशिया से हमने दाल मंगा ली, कोई दिक्कत नहीं। यूरिया कम पड़ता है तो बाहर से मंगा लेते हो, लेकिन चरित्र। तब ये 2 पंक्तियां कह रहा हूं कि लगा अगर गेहूं में कीड़ा, इसलिए सपरिवार आना कल, अन्य लोगों को भी लेकर आना। लगा अगर गेहूं में कीड़ा, बाहर से मंगवाओगे, घुना हुआ चारित्र देश का इसे कहां से लाओगे? क्या बात है। किसी समाज की, किसी देश की मृत्यु, किसी समाज और देश की पराजय उसके योद्धाओं के हारने से नहीं होती, उसके ऋषियों के हारने से होती है, उसके लोगों के मन हारने से होती है। इस देश ने हजारों साल इसी बात पर स्वयं को जिंदा रखा है कि समृद्ध बड़ो सुजान सुसाहिब, राजा राम जगत विजयी है। एक ना एक दिन आएगा जब हम जीत जाएंगे। क्योंकि राम तो जब उन्होंने रावण को हराया तो उससे पहले 3 और ने हरा लिया था रावण को, और राम ने तो बड़ा सोफिस्टिकेटेड हराया, अच्छे से लड़े, गिरने के बाद भी नमस्ते की, कहा महापराक्रमी आप बड़े ज्ञानी थे, पुलस्त्य मुनि के पोते थे, ब्राह्मण हैं, पर आप अनाचारी थे, मेरी पत्नी को हर के ले गए, इसलिए मारना पड़ा आपको। उससे पहले रावण को जिन 2 लोगों ने हराया उन्होंने तो बेइज्जती करके हराया। सहस्त्रबाहु ने भी रावण को हराया। बाली ने तो हराने के बाद यहां दबाया और 7 चक्कर लगाए स्टेडियम के। इसे कहते हैं, आपको याद है ना बाली ने हराया। जब बाली का लड़का अंगद गया तो उसने अंगद से पूछी, कौन है तू, किसका लड़का है? बोले बाली का। तो रावण चमचों से घिरा हुआ था। चमचों से घिरा हुआ रावण बहुत अहंकारी होता है हर युग में। चमचे ना हो तो थोड़ी मनुष्यता की बात करता है। और चमचे का क्या गुण है? चमचा कभी माताएं बैठी है खाली बर्तन में नहीं लगता, चमचा भरे हुए बर्तन में लगता है और फिर उसको खाली कर देता है और तब तक चुप रहता है जब तक बर्तन में माल होता है। देखो आप, और जैसे ही बर्तन खाली होता है फिर टन 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 बजना लेता है। पार्टी में लोकतंत्र नहीं है, मेरी बात नहीं मानी गई, बहुत होते हैं। तो ये जो आदान प्रदान चलता है, इधर से उधर चले गए, इधर से उधर चले गए। तो चमचों से घिरा हुआ रावण, उसने बाली से पूछा कि कौन है तू, उससे अंगद से, कौन है तू? उसने कहा अंगद। किसका लड़का है? बोले बाली। बोला कौन बाली? को बाली? तो अंगद भी रामचंद्र जी ने भेजा था पढ़ा लिखा के। बोला याद नहीं बाली? महाराज वही बाली जिन्होंने तुम में 4 जूते लगाए और यहां बांध के घूमते फिरे, वही वाले बाली बताऊं? तो चमचे बोले नहीं ये बात छोड़ो, ये बात छोड़ो, आगे बताओ, आगे बताओ, आगे बताओ, कैसे आए यहां? तो उसने कहा कि आगे। बोले सागर कैसे पार करा? बोले जैसे गाय कीचड़ में पैर रख दे और उसमें पानी भर जाए, उसको बच्चा पार कर लेता है, ऐसे मैंने पार कर लिया।
सागर कैसे तरियो जैसे गोपद, वैसे गाय का पद। और अगली पंक्ति पर तो आप ठहाके भी उठाएंगे और तालियां भी। अब फिर सब बात खत्म हो गई तो चमचों के बीच बेइज्जती हो गई बॉस की। तो उसने अपना बैलेंस करने के लिए पूछा कि क्या काम था, क्यों आए थे? तो अंगद बोला कोई काम नहीं था, वो एक चोट्टा है, कोई जो औरत चुराता है उसको देखने आया था कैसा लगता है। सागर कैसे तरियो जैसे गोपद, काम कहा सिय चोरई देखो। सीता का चोर देखने आया था, इसलिए व्यापार करते हो तो अगले सत्र में बताऊंगा मैं तुम्हें, सामने फंस जाओ। और ये आत्मविश्वास सदा रखना कि तुम ऐसे वंशधरों में पैदा हुए। मैं कलकत्ते में इसलिए बोल रहा हूं कि 200 वर्ष पहले जिन्होंने यहां पर राज्य किया था, आज यहीं की बंगाली प्रतिभाएं, यहीं के बेटे बेटियां उनके संस्थानों को चला रहे हैं दुनिया भर में जाके। और किसी को भी इस हॉल में बैठकर सत्ता का, शक्ति का, बहुमत का, पैसे का, ताकत का अहंकार हो तो याद रखना, इस कलकत्ते के ये रेजिडेंसी, ये सारी बिल्डिंगें इस बात की गवाह हैं, उन तक आपकी तालियां पहुंचे हैं। अहंकार मत करना। जिन अंग्रेजों का सूरज नहीं डूबता था उनके वायसराय के कपड़े कलकत्ता के बैंड वाले पहनते हैं। जिस लाल किले से उठने वाली निगाहों से लोगों के सिर सर से जुदा हो जाते थे, उस लाल किले के पत्थरों के बीच में पीपल पैदा हो गए। और लोगों को अहंकार है कि मेरे पास है, मैंने झेला इसलिए बता रहा हूं। बेकल साहब का शेर है कि उधर वो हाथों में पत्थर बदलते रहते हैं, इधर भी अहले जुनू सर बदलते रहते हैं। इसी हॉल में छोड़ के जाना आज इस अहंकार को निकलते समय। यही आज के इस संघ का, इस उद्बोधन का सार निकलेगा। मैं जो पंक्ति पढ़ रहा हूं, उधर वो हाथों में पत्थर बदलते रहते हैं, इधर भी अहले जुनू सर बदलते रहते हैं। ये दबदबा, ये हुकूमत, ये नशे दौलत, किराएदार हैं, सब घर बदलते रहते हैं। क्या बात है, वाह वाह। क्योंकि तुम मालिक हो ही नहीं। मैं जहां अपने खेत में रहता हूं कुटीर बना के, जिसका नाम केवी कुटीर है, आप लोग देखते हैं इंटरनेट पे। वहां एक दिन सांप जा रहा था तो मैंने उसका वीडियो बना लिया, फेसबुक पे लगा दिया। तो वो जो नई वाली जनरेशन है, ओ माय गॉड वेल यू नो, उनमें से एक ने लिखा, मेरे परिचित थी वो, कुमार जी आपके खेत में सांप है? मैंने कहा नहीं, सांप के खेत में मैं हूं। क्योंकि सांप तो यहां हजारों वर्ष पहले था। आज से 5000 वर्ष पहले जब महाभारत की भूमिका लिखी जा रही थी तो ये खांडव प्रस्थ का इलाका है, तक्षक राज का। मुझसे पहले ये किसी और के नाम था खेत, 5 साल पहले। आज मैंने धन कमा लिया। माता सरस्वती जो लक्ष्मी जी की बहन है, उन्होंने कहा तेरे लड़कों को बहुत दिन गरीब रखा, तेरा एक लड़का अमीर कर देती हूं, इतना की जमीन खरीद ले। तो मैंने जमीन खरीद ली, कुटीर बना दिया उसमें 6 एकड़। आज मेरे पास है। मेरी संततियां उसे रखेंगे नहीं रखेंगे मुझे नहीं पता, 200-300 वर्ष बाद किसी और के पास होगा। और हमें यह अहंकार कि यह हमारा है, ये जो पकड़ना है, और ये अंतिम सांस तक रखते हो तुम लोग, शमशान जाते हो वहां भी रखते हो। मेरा एक दोस्त था रमेश शोज, उसका एक शेर है कि एक मुट्ठी राख में तब्दील होना है कि जब, सबको पता है कि राख बनेगी, एक मुट्ठी राख में तब्दील होना है कि जब, किस करीने से चिता पर रकड़ियां रखते हैं लोग। कोई उससे सीख नहीं ले रहा होता कि इस आदमी ने क्या अच्छा करा क्या बुरा करा। सुनो, ये वाली लकड़ी ऐसे लगाओ, इस वाली को ऐसे लगाओ, इस वाली को ऐसे लगाओ, सबको पता है। सिकंदर मरने लगा तो सिकंदर ने कहा कि एक ही अंतिम इच्छा है मेरी, मेरे दोनों हाथ मेरे कफन से बाहर निकाल देना, ताकि दुनिया जान पाए कि सिकंदर खाली हाथ गया। राम ने सिखाया कि राम इस जगती के मालिक नहीं है, कस्टोडियन है। ये जिस कुर्सी पर मैं बैठा हुआ हूं, ये जिस स्टेडियम में मैं आज भी बात कर रहा हूं, इस स्टेडियम में तालियों की ध्वनि और गूंज सुनने वाला मैं पहला आदमी नहीं हूं और अंतिम आदमी भी नहीं हूं।
मुझसे पहले न जाने कितने पुरुषार्थियों ने यहाँ फुटबॉल खेली है, कितने पुरुषार्थियों ने खेल खेला है, और लोगों ने इधर बैठकर मोहित हो के पागलों की तरह उनके लिए तालियां बजाई हैं, वो भी चले गए। और मेरे बाद भी, हजारों साल बाद भी, 50 साल बाद, 200 साल बाद यहां फिर कोई पुरुषार्थी आएगा, वो फिर कहेगा। साहिर कहकर गया, लोग कहते हैं कि आप सबसे महंगे कवि हो, लोग कहते हैं कि आप सबसे लोकप्रिय हो। मुझसे पहले साहिर कहकर गया है, कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। ये जो मालिकाना हक है, पुरुष का स्त्री पर है, माता पिता का बच्चों पर है, आपका अपने साधनों पर है, ये दुख का कारण है। अच्छा सच बताओ, कलेजे पे हाथ रख के, सब जगह घूमने जाते हो तुम लोग, मैं जानता हूं बड़े बड़े होटल यहां हैं और दूसरी जगह भी जाते हो, अच्छे से अच्छा रिजॉर्ट और होटल लेते हो, उसके कमरे में 4 दिन रहते हो, फेसबुक पे पोस्ट करते हो, इंस्टाग्राम पे लगाते हो। कभी ऐसा हुआ कि बहुत ही सुंदर होटल था, छोड़ते समय रोने लगे? हुआ ऐसा? विदेश जाता हूं, लंदन जाता हूं, तो दोनों बड़े वाले सेठ रोल्स रॉयस भेज देते हैं। एक गाड़ी होती है ना जिसमें बैठो तो वो आधा किलोमीटर आगे इंजन होता है उसका, बड़ी सी होती है, उसमें मैं गुल्लक में चवन्नी। हमको लगता है कि आदर और प्रेम प्रकट करने का ये तरीका है। नहीं नहीं कुमार जी आपके पास रहेगी। ऐसा कभी हुआ कि उस रोल्स रॉयस को छोड़ते समय आप फूट फूट के रोए कि हाय रोल्स रॉयस तू फिर ना मिलेगी? नहीं, ये छोटा स्पेन है, 3 दिन 4 दिन 5 दिन। जीवन थोड़ा सा बड़ा स्पेन है, 80 साल 85 साल 100 साल। इसमें इतना ज्यादा अधिकारवाद कि ये मेरा है, ये तो मैं ऐसे नहीं करूंगा, और इसी से समस्याएं शुरू हैं। इसीलिए राम को सुनो, छोटा छोटा लोगों का चीज छुन जाता है। डिप्रेशन, आईआईटी में फर्स्ट 100 में नहीं आई लड़की तो आत्महत्या कर ली, बताइए। शेयर डूब गया, आत्महत्या कर ली। राजनीति के मित्र हमारे बैठे हैं, मैंने भी किया कुछ दिन, बाद में मेरे साथ हो गई। टिकट बांटो, टिकट नहीं मिला तो रो रहा है। तो ऐसा जीत के तू क्या कर लेता, और जो जीते उन्होंने क्या कर लिया, उस पे रो रहा है वो। और एक राम है, राज्याभिषेक की हलचल चल रही है, शहनाई बजाई जा रही है, सब तरफ आनंद मंगल का उत्सव है। अचानक शहनाई थम गई। उस सेवक ने कहा कि युवराज आपको पिता बुला रहे हैं। राम ने सोचा कि पिताजी कुछ इंस्ट्रक्शन देंगे कि बेटा 4 लाइट और लगवा दो, 100 पंडितों को और भोजन दो, स्वर्ण मुद्राएं दो। अचानक अंधेरे कक्ष में प्रवेश करते हैं और दशरथ से पूछते हैं पिताजी अंधकार क्यों है? पिता रोने लगते हैं और कहते हैं कि बेटा कहते में कलेजा फटता है, ये सिंहासन भरत को दे दे और तू जंगल चला जा, और मैं बहुत दुखी हूं, तो दुखी मत होना। उन्होंने कहा मैं भी बहुत दुखी हूं। आसपास खड़े परिचरों को लगा कि राम सिंहासन छीनने से दुखी हैं। राम कहते हैं मैं बहुत दुखी हूं और बड़ा लज्जित हूं कि इस छोटी सी बात के लिए कि मेरा प्यारा भरत राजा बने आप उदास हैं और आपने अंधेरा कर रखा है। लाइट जलाइए, भरत राजा बनेगा, मेरा भाई राजा बनेगा। हमारे नोएडा में एक हमारे दोस्त हैं, मुझसे बोले कि कुमार साहब अपने अपने राम कराना है 3 दिन का। मैंने कहा जी भाई करेंगे, अब बड़ा अच्छा मजा आएगा, अब जीवन में कितना अच्छा काम हो गया, अब कराना है आपका। मैंने सोचा कि 2-1 प्रोजेक्ट ठीक हो गए होंगे इनके, कुछ फ्लैट अच्छे बेच लिए होंगे। मैंने कहा ऐसा क्या जीवन में हुआ? बोले वो छोटे भाई से संपत्ति का मुकदमा चल रहा था, वो सुप्रीम कोर्ट में मैं जीत गया। छोटे भाई से मुकदमा जीतकर आप राम और भरत के प्रेम की कहानी सुनना चाहते हैं। अपनी मां की उपेक्षा करके आप नवरात्र के व्रत रखना चाहते हैं। हम धर्म को मानते हैं, धर्म की नहीं मानते, क्योंकि धर्म को मानना बहुत आसान है। पूज्य बापू का जो रास्ता था महात्मा गांधी का, वो कठिन था, उसमें लोगों की गालियां सहनी पड़ती थी।
हम गांधी के मार्ग पर नहीं चल सकते थे, इसलिए हमने हर शहर में एक महात्मा गांधी मार्ग बना दिया। इस पे कार लेके चले जाओ, बोले मैं गांधी के मार्ग से आ रहा हूं। अद्भुत है। जिसको ना मानना हो उसे प्रतिमा में स्थापित कर दो, उसे भगवान बना दो। इसीलिए मैं भगवान की बात नहीं कह रहा, मैं उस देवता की बात कह रहा हूं जो मनुष्यता सिखाने के लिए आया था। पैदा हुआ तो रोना भूल गया। जैसे ट्रांजिशन में आप जाते हैं ना, जब आप अमेरिका रह के आते हैं 6 महीने, तो भारत आके चीजों को डॉलर में कहते हैं। और जब आप अमेरिका जाते हैं भारत से, तो हम लोग जब अमेरिका आप लोग जाते हैं, तीसरे चौथे दिन पता है क्या होता है? वो कहता है ये कितने की? $10 की। 10, 75, 750 की हुई है। हम जैसे हैं वैसी गुणा भाग में लगे रहते हैं। ये जो मालिकाना हक है, ये दुख का कारण है। तो राम पैदा हुए तो राम रोए ही नहीं, क्योंकि वो तो देवता से सीधे मनुष्य बने थे, भूल गए। देवता रोता नहीं है, भगवान रोता नहीं है, भगवान हंसता नहीं है, रोए नहीं। मां ने कहा कि ये क्या है, तो रोता नहीं है। आप सोच के देखिए कि आपके परिवार में जब मंगल की सूचना हो, पोता होना हो, पोती होनी हो, गर्भवती बहू या बेटी अंदर जाए लेबर रूम में, तो हम पुरुष क्या करते रहते हैं? चारों तरफ टहलते रहते हैं। और जैसी पहली किलकारी अंदर से आती है, एक दूसरे को गले लगते हैं कि हाँ बहुत बढ़िया, आवाज आ गई, आवाज आ गई। फिर नर्स आके बताती है कि बेटिया हुई है, लक्ष्मी आई है, ये लो पैसा, बेटा हुआ है, ये लो पैसा। ऐसे तो करते। राम पैदा हुए, रोए नहीं। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप। कैसे? लोचन अभिरामा तनु घन निज आयुध भुज चार भूषण वनमाला नयन। राम पैदा हुए तो अच्छे तो हैं, सुंदर हैं, पहन के रखा है। यहां बैठे लोगों ध्यान रखना, वनमाला। इक्ष्वाकु के वंश का राजकुमार है, सॉलिटेयर पहन सकता था, जैसा चाहो वैसा, लेकिन प्रकृति पहन रहा है। भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी, खर नामक राक्षस को मारने वाले। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या गाइए सब। हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारे। इसी मन के साथ गाइए। माता पुनि बोली, माँ ने कहा सोमति डोली। बाकी समझ में आना बंद हो गया कि हंस नहीं रहा, रो नहीं रहा। तजहु तात यह भाई भगवान जी हो, जो कुछ भी हो, जो भी आए हो, हमने तो 9 महीने प्रतीक्षा करी है कि बच्चा रोएगा गाएगा, है ना? और तुम आए और बैठे हो एकदम बिल्कुल मर्यादा पुरुषोत्तम स्टाइल में। तो माँ ने कहा माता पुनि बोली सो तजहु तात कीजे शिशुलीला अति यह सुख परम। इस सुख से अच्छा कुछ सुख नहीं है दुनिया में। सबसे अच्छा सुख है एक माँ जब अपने बच्चे को कलेजे से लगाती है, सुन वचन सुजान। तब राम को याद आई कि गुरु अपन तो जन्म ले गए हैं और ये अम्मा है हमारी,
होंगे भगवान पहले रो। यहां से मनुष्य बनने का पहला काम राम का शुरू हुआ। सुनी वचन सुजान रोदन हुई बालक सुर, और ये चरित जे गावही हरि ते न परही। ये सूर्यवंशी राम, सुबह सुबह सूर्य को जल दीजिए तो कितना अच्छा लगता है, शाम को सूर्य को प्रणाम करिए तो कितना अच्छा लगता है। दुनिया चढ़ते सूरज को प्रणाम करती है, यह अकेला देश है जो छठ के समय डूबते हुए सूर्य को प्रणाम करता है।